रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की हलाकत में नया मोड़। खातून ने खुदकुशी की या कत्ल किया गया, मुअम्मा हल न हो सका। मुसाफिरों के मुताबिक खातून ने अचानक चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। लवाहिकीन कहते हैं कि खातून का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं था। भाई ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकार ने मरियम पर तशद्दुद किया और कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंक दी। मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। एहलकार की बदसलूकी का निशाना बनने वाली खातून चन्नी गोठ रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई थी। खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे पुलिस एहलकार गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर है। आईजी रेलवे ने डीआईजी साउथ की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। आमिर तामा पर फायरिंग के वाकये में भारत मुलविस हो सकता है। पुलिस का शक भारत पर जा रहा है क्योंकि आमिर तामा से पहले भी कत्ल के 4 वाकयात में भारत मुलविस था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आमिर तामा पर फायरिंग के वाकये की पुलिस तफ्तीश कर रही है। जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए कुछ कहना बेहतर नहीं, लेकिन भारत का इसी तरह का पैटर्न है। शादी के लिए लड़के लड़की की उम्र एक जितनी होनी चाहिए। 95 बरस पुराने कानून में तरमीम का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के 95 बरस बाद पुराने कानून में तरमीम का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 5 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी किया। आइन के तहत तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर हैं। किसी भी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में लड़के लड़की की उम्र में फर्क इम्तियाजी सलूक है। उम्र के इस फर्क को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाता है। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत लड़के की शादी की उम्र 18 साल और लड़की की 16 साल है, जिसमें अदालत ने लड़की और लड़के की उम्र में फर्क की शिक को कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मौसर इक़दाम उठाने की जरूरत है। शादी के कानून का मकसद समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी अवामिल के साथ जुड़ना है। हुकूमत अदालती फैसले की रोशनी में चाइल्ड मैरिज एक्ट में 15 रोज में तरमीम करे। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के हवाले से पुरअज़्म। ट्रांसमिशन की कमजोरियों को ठीक नहीं करेंगे तो तमाम इक़दाम जाया जाएंगे। सरप्लस बिजली को मार्जिन प्राइस पर लाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली के शोबे से मुतालिक इजलास में हुकाम को हिदायत। कहा, बारिशों से पन बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने बारिशों के नुकसानात के हवाले से एनडीएमए को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। रोटी 16 रुपए में नहीं बेचेंगे। तंदूर मालकान ने नान और रोटी की कीमतों में कमी का हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। शहर के मुतादिद तंदूरों पर 20 रुपए की रोटी फरोख्त की जाती रही। लाहौर शहर में रोटी 20 और नान 30 रुपए का ही फरोख्त। रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी नान बाइयों ने हुकूमत की जानिब से रोटी सस्ती करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। नान बाइयों के मुताबिक आटा और गैस सस्ती होगी तो रोटी सस्ती करेंगे। हुकूमत सियासत करने की बजाय नान और रोटी के साथ साथ दीगर अशिया की कीमतें भी कम करे। शहरियों ने हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा, नान और रोटी की कीमतों में कमी का हुकूमती इक़दाम काबिल सताइश है, मगर उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर की थी। रोटी की कीमतों में कमी के फैसले पर अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, रोटी की कीमत में कमी का पूरा हिसाब किताब कर रखा है। 20 किलो आटे की कीमत में 500 रुपए कमी हुई। गंदम की कीमत कम होने पर आटा मजीद सस्ता होगा। सस्ते आटे का फायदा नान बाइयों को भी होगा। इन्हें रोटी की कीमतें कम करना ही होंगी। आवाम को रिलीफ फराहम करने में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तूफानी बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में 8 और बलूचिस्तान में 7 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा फ्लड सेल ने दरियाओं में पानी की सूरत हाल की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए पंचकोड़ा में दीर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सवात में ख्वाजाखेला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए काबुल में निचले दर्जे का सैलाब है। मौसमियाती तब्दीली के बायस अप्रैल के वस्त में कालाम बाजार में बर्फबारी। लंडी कोतल सुल्तान खेलखोड़ के सैलाबी रैले में 5 अफराद गाड़ी समेत बह गए। मकामी अफराद के मदद की हिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई।
मुजफ्फराबाद में लीपा में शाहराए लम्निया के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग बंद, औरतों और बच्चों समेत सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। वादी नीलम में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया, आसमानी बिजली से बचाव के लिए खराब मौसम में खुले आसमान तले जाने से गुरेज की हिदायत। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें जारी, छतें गिरने से 9 अफराद जख्मी, लड़की जाँ बहक। बलूचिस्तान के इलाके कोलू, मुसाखिल, जोब, शेरानी, मस्तोंग, नोशकी और कलात में शदीद तूफानी बारिश और जालाबारी रिकॉर्ड। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, जियारत, मस्तोंग, मुस्लिमबाग, कान, मेहतरजई और कलात में जालाबारी से बागात और दरख्तों को नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं से कई इलाकों में सोलर पैनल्स तूफानी हवा में उड़ गए। बलूचिस्तान में बारिशों से मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज, तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत डिवीजनल कमिश्नर्स और पीडीएमए हुकाम का ऑनलाइन इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान का निकासी आप न होने की अवामी शिकायत पर इजहार बरहमी। पीआईए का कारनामा, परवाज दर्जनों मुसाफिरों को जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ आई। जराये के मुताबिक मुसाफिरों को गुज़श्ता रोज जद्दा से इस्लामाबाद आना था, तहम पीआईए का तैयारा छोटा होने के बायस 50 मुसाफिरों को जद्दा छोड़ दिया गया। जद्दा रह जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। तर्जमान पीआईए के मुताबिक आज खसूसी तैयारा तमाम मुसाफिरों को जद्दा से लेकर वतन वापस पहुंच जाएगा। हम जनाजे उठा कर थक गए हैं। शहर में हर तरफ खौफ का माहौल है। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम किस जंगल में रह रहे हैं। एमक्यूएम के रहनुमा अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, शाहीना सुहेल के साथ स्ट्रीट क्राइम के वाक़े की मजम्मत करते हैं। कराची में 3 माह में 59 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों शहीद हो चुके। पुलिस अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकाम हो गई। इद्दत ने कहा केस, बानी पीटीआई, बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुलतवी। सेशन जज ने इद्दत में ने कहा केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के मावन वकील पेश हुए। गवाहान के मुताबिक इद्दत के दौरान निकाह किया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड थी जो साबित हुई। खावर मानिका को इद्दत में रुजू करने के हक से महरूम रखा गया। जज ने इस्तफसार किया, क्या निकाह से मुतालिक मटेरियल ले के लिए बानी पीटीआई से भी पूछा गया था। रिजवान अब्बासी ने कहा, बानी पीटीआई ने ही निकाह ख्वाह को दोबारा निकाह के लिए कहा था। रिजवान अब्बासी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जज के 15 अप्रैल तक समाअत मुलतवी करने के रिमार्क्स पर रिजवान अब्बासी बगैर समाअत मुलतवी हुए कमरा अदालत छोड़कर चले गए। अदालत की 24 अप्रैल को समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला में खुराक में जहर दिया गया, सेहत मुतासर हो सकती है। शौकत खानम अस्पताल से टेस्ट करवाने की इजाजत दी जाए। फवाद चौधरी के खिलाफ पंजाब में 40 मुकदमा दर्ज। लाहौर में 15, रावलपिंडी में 11, मुल्तान में 5, अटक और झेलम में 2-2, फैसलाबाद में 1 मुकदमा दर्ज। आईजी ने कहा, मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज हैं, ले जाना मुश्किल होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, किताबी बातें ना करें, ये बताएं तफ्तीशी ने क्या कार्रवाइयां की। आईजी के तमाम मुकदमात में दुरुस्त तफ्तीश की यकीन दहानी। पंजाब पुलिस ने फवाद चौधरी पर दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। अदालत के बुलाने पर आईजी पेश। अदालत ने इस्तफसार किया, आपके पास क्या जवाब है कि एक मुलजिम कैद में था मगर उससे दीगर मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरी सियासत का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई जैसा कहेंगे कर लेंगे। हमारे लिए फॉर्म 47 पर जीतना बहुत आसान था। हमने मुश्किल रास्ता खुद चुना। मौजूदा हालात में मुल्क में तलखियां नहीं बढ़ाई जा सकती। जो मेरे साथ हुआ है उस पर मैं तल्ख बातें कर सकता हूँ। पाकिस्तान में तलखियां कम करने की जरूरत है। ये तलखियां
ख्वाह एस्टैब्लिशमेंट या सियासी जमातों के दरमियान है, उन्हें कम करने की जरूरत है। बानी पीटीआई को जेल में रखकर बातचीत का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? आवाम की नब्ज पर बानी पीटीआई का हाथ है। बानी पीटीआई के शहर में आवाम मुब्तला है। जब पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहे तो बाहर से किसने आना है? मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी के मसाइल, जरूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। मरी में एंट्री गाड़ियों को परमिट कार्ड इशू करने की तजवीज़ का जायजा। दरियाए झेलम से पानी लाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम की उसूली मंजूरी। मौजूदा वाटर स्कीम की बहाली और फिल्ट्रेशन का मंसूबा भी तलब। मरी में पार्किंग के लिए केबल कार और जदीद प्रॉम चलाने के इक़दाम की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा, मरी की सड़कों पर गड्ढे खत्म करने और गलियों बाजारों को बहाल किया जाएगा। लैंडस्लाइडिंग पॉइंट्स पर होटलों इमारतों की तामीर खतरनाक साबित हो सकता है। माजी में पैसे कमाना मकसद रहा, तारीखी इमारतों का कदीमी हुस्न तबाह कर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का अवलीन फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के एहलकारों का कैडर तब्दील करने का फैसला कलअदम कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, न आपसे सूबा संभल रहा है न अपना इदारा, उन मुलाजमीन को पुलिस में ही रखा और तरक्की दी जाए। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए, 20 साल नौकरी के बाद कैडर तब्दील करने और नॉन यूनिफॉर्म करने से नुकसान ही होगा। नॉन यूनिफॉर्म करने के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। दुल्ताना में दुल्हा ट्रैफिक हादसे में जा भाग। खुशियों वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। दुल्हा 3 दोस्तों के साथ दुल्ताला से अपने गांव जा रहा था। डोंगी फाटक के करीब गाड़ी को हादसा पेश आया। दुल्हे के तीनों दोस्त शदीद जख्मी हो गए। सियालकोट में हव्वा की बेटी के साथ जुल्म, सिविल अस्पताल भी महफूज न रहा। रस्का थाना सिटी की हदूद में खातून सिविल अस्पताल दवाई लेने गई। मुलजिम ने धमकियां देकर मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। माल मुफ्त दिल बेरहम। रावलपिंडी में सरकारी नंबर प्लेट गाड़ी पर मंजिलों की धूम। मरी रोड पर सब्ज प्लेट गाड़ी पर सवार नौजवानों ने तमाम हदें पार कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फुटेज में गाड़ी सवार नौजवान गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स भी 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। कैशलेस ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड 25 अप्रैल से लॉन्च किया जाएगा। शर्जील मेमन का इजलास से खिताब, कहा ट्रांसपोर्ट के मंसूबे जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके।